Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes, and we have got this special writing topic today. If you will see that the problem in this topic is not of difficulty, the problem is that it has got the words. If you will write everything, these words will go beyond 250, and we are allowed to write only 200. So obviously, it will create a lot of trouble. So again, today I am telling you how to reduce the word count. So please understand and please learn. फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट पैराग्राफ सबसे पहले देखना है किसको लिख रहे हैं. रेफर टू न्यूरोलॉजिस्ट. राइटर रेफर टू न्यूरोलॉजिस्ट को लेटर लिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि पेशेंट इज सस्पेक्टेड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ऊपर देख लो, इसके टेस्ट दे रखे हैं. टेस्ट हमें करवाने हैं अभी. ऑर्डर एचटी टू ट्राई टू डिटरमिन द कॉजेस. तो अभी तक टेस्ट नहीं करवाए हैं तो इन्वेस्टिगेशन वर्ड नहीं लिखेंगे. एग्जामिनेशन की है, लॉस ऑफ सेंसेशन वगैरह है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स दे रखे हैं, स्ट्रेस्ड है, टिंगलिंग इन हैंड्स है. तो मतलब जो मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ लिखना होता है, प्लीज समझो कि कितना ही मुश्किल लेटर है, आपका फर्स्ट पैराग्राफ इतना सिंपल रहेगा. प्लीज डू नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स. इट्स गोना मेक योर लाइफ डिफिकल्ट. सो से दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस, जो भी इस पेशेंट का नाम होगा, मैं वाई ले रहा हूँ, मिसेस वाई, who has been suspected with, देखो कितना प्यार से चलता है, who has been suspected with multiple sclerosis on the basis of current signs and symptoms. इस लाइन को प्लीज कहीं पे फुल स्टॉप नहीं, कुछ पॉज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्लो में चलना है ताकि एग्जामिनर एक ही बारी में पढ़े कि अभी के जो करंट साइन और सिम्टम्स हैं उसके बेस पे पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है. Hence, she is being referred under your expertise for definitive diagnosis. क्योंकि जहां पे भी आपको सस्पेक्टेड दिया तो वहां पे डेफिनेटिव डायग्नोसिस आएगा एंड फर्दर मैनेजमेंट. एंड यहाँ पे दे रखा है रेफर टू न्यूरोलॉजिस्ट अ फुल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड एमआरआई. ठीक है. सो फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस एंड पहले फुल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होगी. फॉर फुल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट तो पहले वाली चीज को पहले लिखो. पहले डॉक्टर असेस करेगा ना, तो पहले वाले वर्ड को, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया करो, मार्क्स बढ़ेंगे आपके. फॉर फुल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड डेफिनेटिव डायग्नोसिस, ऐसे लिखो, आपको अच्छा लगेगा. एंड डेफिनेटिव डायग्नोसिस, ये वाली लाइन जो है ऑर्डर एमआरआई वाली लाइन, ये लाइन लास्ट में लिखेंगे. जब लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे तब हम लिख देंगे ये वाली लास्ट लाइन. वो कैसे लिखेंगे लास्ट में जब लिखेंगे, प्लीज नोट, प्लीज सी इफ शी नीड्स. जब डॉक्टर को सीनियर डॉक्टर कहते हो तो प्लीज सी इफ लगाते हैं, इफ क्वेश्चन मार्क के लिए. इफ शी नीड्स एमआरआई एज वेल, तो सर प्लीज देख लेना कि अगर उसको एमआरआई चाहिए तो वो भी देख लेना. तो दैट इज हाउ यू राइट इट. नाउ कमिंग ऑन टू द, अब लेटर को पेपर में, जब आपका लास्ट पैराग्राफ तो वैसे ही बन चुका होगा, पेपर में देखो. अब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के हिसाब से देखो. मिसिस वेयर पेशेंट स्मोकर, यस. ओवर टर्म लॉन्ग टर्म, यस. डिप्रेशन है फॉर विच शी इज टेकिंग दिस. मैरिड 3 चिल्ड्रन है. ये सब चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो फुल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भेजना है, तो इन सब चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है. तो एक बार देख लेते हैं. सो सेकंड पैराग्राफ इसके बाद, सो हम इसके बाद लिख के देखते हैं सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है हमें. सीधा शुरू किया करो प्लीज. मिसेस, अब तो हमें पता लग गया मिस्टर है, सॉरी, मिस्टर वेयर इज अ स्मोकर. बिल्कुल आराम से, इज अ स्मोकर एंड इज ओवरवेट. ऑल्सो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, जहां पे भी आपको सिंस और फॉर दिया, हैज बीन सफरिंग का यूज करो, कंफ्यूज मत करो. सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन सिंस 2012. फॉर विच के दोनों तरफ कोमा, प्लीज प्लीज दोनों तरफ कोमा. फॉर विच ही टेक्स सेरेटाइड हाइड्रोक्लोराइड. तो हमारा सेकंड पैराग्राफ भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया. आगे चलते हैं. एक्टिव मेंबर ऑफ चर्च, ये सब तो जरूरी है नहीं, तो वाई टू वेस्ट एनी टाइम. सो लेट्स गो अहेड. इट्स नॉट मूविंग, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट. या सो सेकंड पैराग्राफ. सेवंथ हायर टू, यहाँ पे तो नहीं, उसके बाद फर्स्ट को आया था जनरल, अच्छा यहाँ से, सॉरी. फिर पेशेंट हिस्ट्री, तो यहाँ पे खत्म होगी.
फिर 29th को, तो उसी के साथ हमें मिक्स करना है ऑन 29 जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो ऑन इसी के साथ ही कर दो, या ऑन हिज फर्स्ट विजिट। इसको ब्रैकेट में डाल दो डेट को, 29 जून 2014, ब्रैकेट क्लोज कर दो, अब कोमा लगाओ। सो क्या हुआ था, ही केम फॉर द जनरल चेकअप एंड रिपोर्टेड फीलिंग ऑफ रन डाउन, टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड। सो स्लगिश वर्ड को मत लिखो, आपको तंग करेगा। तो सो ही विजिटेड या ही प्रेजेंटेड, अच्छा वर्ड होता है, फॉर्मल लगता है। ही प्रेजेंटेड फॉर जनरल चेकअप एंड कंप्लेन्ड ऑफ फीलिंग टायर्ड, स्ट्रेस्ड। रन डाउन वर्ड ना लिखो, आपको खींच रहा है ऐसे अपनी तरफ, इसमें स्लगिश ही लिखो बस। ये लो, आपका फर्स्ट पूरा भी हो गया। उसके बाद ऑन एग्जामिनेशन थोड़ी सी कम है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट रेट ठीक है, वेट ज्यादा है। तो हमें तो मेन वेट से मतलब है, क्योंकि हमारा टॉपिक शायद मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है, तो हम इसमें वेट की बात लिख सकते हैं। सो वैसे तो ओवरवेट पहले भी लिखा है हमने। ऑन एग्जामिनेशन बस मेन चीजें लिखो जो भी आपको लगता है, एक आधी चीज ज्यादा भी जा सकती है नॉलेज के हिसाब से। हर वेट वॉज 93.1 kg, बस ऐसे आराम से लिख दो। एंड सो शी वॉज रिकमेंडेड, तो केजीज वेट ज्यादा था, तो बस इस लाइन को लिखो, सो शी वॉज एडवाइज्ड या सजेस्टेड या रिकमेंडेड। शी वॉज सजेस्टेड टू अंडरगो CBC एंड कोलेस्ट्रोल, सेम वही वाला लिपिड टेस्ट। तो हमने कहा भाई ये वाला टेस्ट करवा लो, बस ऐसे लिखो। ये आपका सेकंड पैराग्राफ पूरा हो गया। इसके अलावा रिव्यू वाली लाइन वगैरह मत लिखो। सो ऑन 7 जुलाई 2014, को रिसीव ब्लड टेस्ट लेने आई, स्टिल टायर्ड, सो ही प्रेजेंटेड अगेन, या ही रिविजिटेड, वर्ड चेंज हो जाता है, टू रिसीव रिजल्ट्स एंड हैड सेम कंप्लेंट्स। देखो आप यहां से वर्ड काउंट बचाते हो, और सेम कंप्लेंट्स थे, इसको दोबारा क्यों लिख रहे हो। बस आगे चलते हैं। वीकनेस इन द लेग शायद हमने पहले नहीं लिखा था, तो ये सेम कंप्लेंट्स के साथ वीकनेस इन द लेग लिख देते हैं। एंड वीकनेस इन द लेग ऑल्सो, या अलोंग विद दैट। पास्ट में दैट, प्रेजेंट में दिस, प्लीज समझो ये गलतियां मत किया करो, कोमा लगाओ। अलोंग विद दैट कोमा, प्लीज प्लीज ध्यान से देखो। अलोंग विद दैट, अलोंग विद दैट क्या हुआ, हिज वेट वाज, या ऑन एग्जामिनेशन, वैसे वर्ड तो उतने ही लग रहे हैं अलोंग विद दैट में, तो इससे अच्छा आफ्टर ऑन असेसमेंट ही लिख देता हूँ। ऑन असेसमेंट he was found with increased weight। अब देखो ये पढ़ने का एग्जामिनर को मजा आएगा कि भाई वेट बढ़ गया, एंड इट वाज, और ये था 95.5, तो वेट बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा सो कोलेस्ट्रोल, हर कोलेस्ट्रोल was 6.37 मिलीमोल पर लीटर, जो दिया बिल्कुल वैसे लिखो।
and he had low WBC, RBC along with वर्ड का यूज करते हैं, लो HB एंड SCT जो भी होता है। तो जब आपको बार बार एंड लिखना पड़ रहा है और ज्यादा जगह है तो एंड ही हैड A, B along with C and D ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये भी पूरा हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। रिपीट असेसमेंट ऑफ हाइपरकोलेस्ट्रोमिया। तो असेसमेंट में हमने कहा रिपीट असेसमेंट ऑफ हाइपरकोलेस्ट्रोमिया, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। मॉनिटर जनरल हेल्थ ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। पेशेंट शुड मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। सो यहाँ तक और कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें प्लान 2 बार दे रखा है, तो इस यहाँ पे वर्डिंग को आप बचा सकते हो। सो द पेशेंट वॉज रिकमेंडेड, यहाँ पे लिख के देखते हैं। तो हमने कहा सो पेशेंट वॉज रिकमेंडेड टू डिक्रीज डाइटरी सैचुरेटेड फैट and to incorporate regular exercise to decrease weight and cholesterol levels. Further, he was advised to stop smoking. प्लीज मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ, आप इसको लिख अपने आप लेना। बिल्कुल सिंपल चलता है और सिंपल ही रखो प्लीज। ये था सो द पेशेंट वाज एडवाइज, तो यहाँ पे बस सो कनेक्टर लगाना है कि ये सब जब ज्यादा मिला तो हमने कहा सो द पेशेंट वाज एडवाइज्ड एस वाला टू decrease dietary fat and incorporate regular exercise to decrease weight and cholesterol levels. Along with that, he was advised to stop smoking. अब आ जाता है 9th देखते हैं कब है। 9th is today, बस फिर तो टुडे आ गया। टुडे के भी मेन पॉइंट लिख लेते हैं। टुडे द पेशेंट हैज कंप्लेन्ड ऑफ डिजीनेस एंड हैज रिपोर्टेड। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखो हमेशा लास्ट विजिट को, हैज कंप्लेन्ड ऑफ this and has reported 2 recent blackouts. Please ऐसे लिखो। Also he is feeling stressed और बस बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज लिखो। Further, he has also informed about tingling in his hands and left leg still feels very weak. Also, there have been complaints of breathlessness, occasional constipation and short of energy. On examination, main बात ये है, on examination main point, loss of sensation on the left and right hands have been found. Loss of sensation has been found. ये पैसिव वॉइस बनाना है। And her left patellar reflex has diminished, कम हो गया है। प्लीज ध्यान से सुनना, साथ साथ लिखना। तो वो कम हो गया है। सो टेस्ट, सो शी हैज बीन एडवाइज, तो वॉज एडवाइज का बन जाता है शी हैज बीन एडवाइज। प्लीज बस ये याद कर लो, वॉज का बन जाता है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट में पैसिव वॉइस। सो शी हैज बीन एडवाइज्ड टू अंडरगो हेड एंड लंबर CT टू डिटरमिन द कॉजेज ऑफ लेग वीकनेस एंड एसोसिएटेड हाइपररिफ्लेक्सिया। ये वाली लाइन को मत लिखो। सो दोबारा रिपीट होगा, प्लीज समझ लो, ये दोबारा रिपीट। सो शी सीम्स टू बी अ केस ऑफ, अब वहां पे लेकिन हमने लिखा है सो शी हैज बीन एडवाइज, 2 बार सो नहीं आएगा। ऑल्सो जब बिसाइड्स वर्ड्स काम आता है जब कुछ कनेक्टर नहीं समझ, कनेक्टर नहीं, अगेन ये कनेक्टर्स नहीं है, तो इसके अलावा शी सीम्स टू बी अ केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस फॉर विच योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड। बस इतना लिखना है, दैट्स इट। प्लीज इसको बार बार सुनना, अच्छे से लिखना। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर BKM Institutes. Please like, subscribe and hit the bell icons for the free OET coaching videos.